वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। द एज बिटवीन 35 टू 45, उस एज में सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक स्टिलनेस जैसा लगने लगता है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो वो क्यों होता है, वो पूरा डिटेल हमने एक वीडियो बनाया था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है उसका लिंक, तो आप वो देख सकते हो। अब वहाँ पे क्या था कि नीड एंड पर्पस, वो दोनों में डिफ्रेंशिएट न कर पाने के कारण बहुत सारे लोग मिड लाइफ क्राइसिस को फेस करते हैं। अब नीड तो आपको पता है, नीड फैमिली नीड होती है, सोशल नीड होती है। हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से कोई भी ह्यूमन बीइंग पढ़ाई कर लेता है, शादी कर लेता है, दे प्रोड्यूस द चाइल्ड, तो ये सब एक हो गई नीड। तो नीड कोई भी इंसान पूरी कर लेता है, लेकिन वो पर्पस नहीं जान पाता है, अपनी लाइफ का पर्पस क्या है। अब वो क्यों नहीं जान पाता है, उसके भी रीज़न है। क्योंकि हमने एक्सटर्नल लाइफ तो शुरू कर दी, हमारे पेरेंट्स ने जिस हिसाब से हमको बताया, हमारे टीचर्स ने जिस हिसाब से गाइड किया, वो हमने एक्सटर्नल लाइफ जी ली होती है एट द एज ऑफ 35 टू 45। लेकिन जो इंटरनल जर्नी बहुत ही पहले जो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, वो स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए हमें हमारा पर्पस नहीं पता चलता। मैं समझाता हूँ आपको। जो एज बचपन से ही हमको सिखा देना चाहिए था, वो हमको नहीं सिखाया जाता है। वो खाली एक्सटर्नल लाइफ के बारे में ही सिखाया जाता है कि इंटरनल लाइफ में कभी हमने झांक के नहीं देखा है कि उसमें हमें क्या करना है। कभी हमने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे कहाँ जाना है। तो वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम पर्पस को बहुत ही पीछे छोड़ देते हैं नीड को फुलफिल करने के कारण। अब पर्पस को फुलफिल करें या फिर उसको ढूंढें कैसे, तो ढूंढने के लिए अब हमें उसके लिए शांत होना पड़ेगा। अगर दिमाग शांत होगा, मन शांत होगा, तो ही तो हम पर्पस ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन या प्राणायाम या योगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे आपका माइंड थोड़ा शांत हो पाए और आप आपके लाइफ का पर्पस ढूंढ पाए। अगर इंटरनल जर्नी स्टार्ट नहीं की तो यू कांट फाइंड योर लाइफ पर्पस। अगर आपको लाइफ पर्पस स्टार्ट आपको ढूंढना है तो आपको इंटरनल जर्नी स्टार्ट करनी होगी। आपको शांत होना होगा, आपके माइंड को शांत होना होगा। देन एंड ओनली देन यू विल फाइंड योर लाइफ पर्पस। मैं दो एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा क्या होता है। एलिफेंट, हाथी होता है, जब उसको पहली बार महावत लेके आता है तब छोटा सा होता है, फिर भी उसको 4 बड़ी बड़ी चेन से बांध के उसको रखा जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 4 में से वो 3 में से 2 चेन कर देता है और चेन वो कम करता जाता है। और हाथी जब पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तब तो छोटे से धागे रस्सी से उसको बांध के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी को पता नहीं है कि अब एक ही धागा है, उसको पहले से हैबिट हो गई है कि वो बंधा हुआ है, वो हिल नहीं सकता जब तक चेन नहीं खुलेगी तब तक। तो क्या होगा कि एक छोटी से रस्सी भी उसको बांध के रखती है। अगर हाथी चाहे तो वो चारों की चारों चेन तोड़ के भी निकल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग हो गई है तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता छोटे से धागे के कारण। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिश का एग्जाम्पल देता हूँ। एक्वेरियम आप लाते हो घर पे, आपने देखा होगा। उसमें पहले क्या करते हैं, उसमें पूरे एक्वेरियम के बीच में दे पुट अ ग्लास, एक ग्लास रख देते हैं। और जो फिश होती है वो कभी भी वो ग्लास से मतलब आगे जाने का ट्राई करती है तो ग्लास से टकरा जाती है और उससे आगे नहीं जा सकती। 2 बार 3 बार फिश ट्राई करती है, बार बार वो ग्लास से टकरा जाती है। तो एक्वेरियम में वो आगे उससे आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करती है, उसकी दूसरी साइड जाने का ट्राई नहीं करती। आफ्टर सम टाइम व्हाट दे डू, दे रिमूव द ग्लास, वो ग्लास को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर भी जब वो फिश उसके बाद ग्लास निकालने के बाद भी अगर फिश जाने का ट्राई करती है तो वो क्या करती है, वो ग्लास जो जहाँ पे रखा था वहाँ तक, वो लाइन तक ही जाएगी, उससे आगे वो नहीं जा पाएगी। उसकी कंडीशनिंग हो गई कि हाँ यहाँ पर एक ग्लास है, जबकि वो रियलिटी में अभी अवेलेबल नहीं है वो ग्लास। फिर भी उसकी कंडीशनिंग हो गई कि यहाँ एक ग्लास है, मैं उससे आगे नहीं जाऊँगी। तो वो एग्जैक्ट वही लाइन को टच करेगी और वहाँ से ही वो वापस चली जाएगी। मतलब उसको पता नहीं है कि वो अब ग्लास हटा दिया गया है। तो सोचिए दोस्तों, क्या हम वो एलिफेंट की तरह तो नहीं है जहाँ पे कोई चेन है ही नहीं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई लाइन भी है नहीं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यही मेन है कि हमारी कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग बचपन से ऐसी कर दी जाती है। बहुत सारी चेन, बहुत सारे धागे बांध दिए जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। एक्चुअली वो कोई बॉर्डर लाइन, ड्रॉ लाइन होती नहीं है, लेकिन हम
हमारी कंडीशनिंग के कारण उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो गाइस, ब्रेक द चेन, क्रॉस द लाइन एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन पर्पस। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट योर इंटरनल जर्नी। एक्सटर्नल जर्नी हमने बहुत कर ली, बहुत कमा लिया, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें इंटरनल जर्नी स्टार्ट करनी होगी। इंटरनल जर्नी स्टार्ट होगी तभी एक इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन आएगा एंड आप आपकी लाइफ का पर्पस इजीली ढूंढ पाओगे। सो यू विल कनेक्ट टू योर ट्रू सेल्फ बाय मेडिटेटिंग और एनी मीन्स ऑफ सेल्फ। तो वो कोई भी एक पर्पस आपको ढूंढना है तो आपको इनर जर्नी तो स्टार्ट करनी ही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। I wish and I pray you find your own purpose. Thank you very much.